दिमाग लगाया तारका से। क्या दिमाग लगाया? ये जो महादेव है वो साधारण नहीं, और महादेव की गृहस्थी वर्तमान समय में बंटाधार है। तो विधाता ब्रह्मा की तरफ देखा, देखने के पश्चात कहा, हे प्रभु ऐसा वरदान दो कि जो मेरी मृत्यु हो वो शंकर के पुत्र के हाथ हो। जो मेरी मृत्यु हो वो किसके हाथों हो? शंकर के पुत्र के हाथ। क्यों ऐसा वरदान मांगा? क्योंकि तारकासुर को ये पता था। क्या पता था? कि तुरता ही योग आगे न तान जारा, अभयव सकल मख हाहाकार, हाहाकार मचा, काम मचा था। भवो भवान्या निधनम प्रजापते रसकृताय अवगम्य नारदा। भवानी का निधन दक्ष प्रजापति के यहां हो चुका है, सती जी का निधन हो चुका है। अब महादेव की कोई पत्नी नहीं है, और बगैर पत्नी के पुत्र का होना संभव ही नहीं है। तो जब महादेव के कोई पत्नी नहीं है, पुत्र होगा नहीं, तो मेरी मृत्यु होगी नहीं और मैं अमृत को प्राप्त कर जाऊंगा। एक जब ऐसी धारणा लेकर के वरदान को मांगा तो स्थिति क्या हुई? देवताओं ने दिमाग लगाना प्रारंभ किया, अपने मस्तिष्क का सही प्रयोग करना प्रारंभ। मन में विचार आया, भाई क्या किया जाए, कैसे किया जाए। जब ऐसे मन में सोचना प्रारंभ किया तो स्थिति क्या हुई? ध्यान लगाया, और जब ध्यान लगाया तो समझ में आया। क्या समझ में आया? एक कुछ दिन तक तो भगवान शिव बड़े परेशान थे। मैया सती के चले जाने के बाद इधर उधर विचरण करना प्रारंभ किया, हर जगह घूमे, किंतु संतोष ना हुआ। अंत में शांति पाने के लिए कैलाश पर्वत पर पुनः, और जब कैलाश पर्वत पर पुनः आए तो योग के माध्यम से लगा लिया बढ़िया सुंदर समाधि। क्यों? जब समाधिष्ठ अवस्था में चले जाओगे तो माया क्या है, मोह क्या है, निराशा क्या है, समाज क्या है, संसार क्या है, विरक्त हो जाओ। स्थिति क्या हुई? भगवान शंकर समाधिष्ठ अवस्था में हैं, और जब भगवान शंकर समाधिष्ठ अवस्था में, इधर क्या हुआ? जब तारकासुर को वरदान प्राप्त हो गया तो अत्याचार करना प्रारंभ किया हो। सारे के सारे देवताओं को सदाना प्रारंभ किया, ब्राह्मणों को सदाना प्रारंभ किया, गौओं को सदाना प्रारंभ किया, हवन यज्ञ आदि कर्मों में बाधा डालना प्रारंभ किया, और स्वर्ग में जाकर के इंद्रादि देवताओं को परास्त करना प्रारंभ। जब सारे के सारे देवता घबराए, सोचने लगे हाय क्या होगा, साधारण वरदान भी नहीं प्राप्त किया है, बताओ वरदान क्या प्राप्त किया है कि शंकर के पुत्र के हाथों मेरी मृत्यु, ये कैसे संभव? भगवान शंकर तो समाधिष्ठ अवस्था में, जब ऐसा मन में विचार करने लगे तो स्थिति क्या हो? जब ऐसा सोचने लगे तो सोचने के पश्चात मन में विचार आए, चलो भगवान शंकर की समाधि को भंग किया है। क्योंकि जब समाधि को भंग करोगे वहां समाधि से ध्यान हटेगा, तभी तो इधर लगेगा, और जब इधर लगेगा तभी कुछ होगा, और जब कुछ होगा तभी पुत्र होगा, और जब पुत्र होगा तभी तारकासुर मारा जाएगा। बोले किसकी समाधि भंग करना है? बोले शंकर जी की। बोले जाएगा कब ये बताओ? भंग तो करना है, वो अच्छी बात है, लेकिन जाएगा कौन? ये सारे के सारे देवताओं ने आपस में गोष्ठी किया, सारे के सारे देवताओं ने आपस में गोष्ठी किया। बोले ऐसा है काम, बगैर काम के, बगैर इच्छा के काम की जागृति नहीं हो सकती, और महादेव तो वैसे विरक्त रहने वाले, साधारण है ही। ए विक्ता रागा वैरागा साएव वैरागी, जो सभी रागों से विरक्त हो। बोले कैसे जगाया जाए? बोले ऐसे वैसे देवताओं को मत भेजो। बोले तब किसको भेजा जाए? बोले अगर वो महादेव हैं तो इधर से कामदेव को भेजो। हो कामदेव जाएगा और जाकर के जो समाधिष्ठ अवस्था में है उनकी समाधि को भंग करने का काम करेगा। बोले भंग करने से क्या होगा?
बोले भंग करने से जो होगा उसका विधान पहले से ही तय किया जा चुका है। क्यों तय किया जा चुका? वही मैया सती का जब निधन हो गया तो किसके यहाँ जन्मी हो? पर्वतराज हिमालय के यहाँ माता मैना के कोख से पार्वती के रूप में वही मैया अवतरित हुई। और पार्वती के रूप में अवतरित होने के पश्चात भगवान शंकर का ध्यान लगाना प्रारंभ। साधारण नहीं है, जो कुछ है वो पहले से ही तय किया जा चुका है। सारे के सारे देवताओं ने बताना प्रारंभ किया। स्थिति क्या हुई? कामदेव को बुलाया, बोले जाओ जाकर के समाधि भंग करना है। बोले कर देंगे। बोले महादेव की करना है। थर्रा गया कामदेव। बोले किसकी? बोले महादेव की। बोले असंभव है। हाँ कर सकते हैं लेकिन मैं नहीं जाऊंगा। जब ऐसे कहा तो सारे के सारे देवताओं ने समझाया, सुनो तुम साधारण हो, राम के ऊपर, कृष्ण के ऊपर, सबके ऊपर तुमने प्रभाव जमाना चाहा तो क्या महादेव के ऊपर नहीं जमा सकते हो? देवताओं की तरफ देखा कामदेव, बोले प्रभाव तो जमाना चाहे लेकिन हुआ क्या था ये आपको नहीं पता है। बोले क्या हुआ था? अरे बोले जब राम आए थे मिथिला में, पुष्प वाटिका में गए थे, मेरी ड्यूटी लगी हुई थी कि कोई पुरुष पुष्प वाटिका में प्रवेश ना कर पाए। और जब वहां पर मैंने रोकना चाहा तो स्थिति क्या हुई? किंकिन किंकिर नूपुर धुन सुन कहा राम लक्ष्मण ही सनी। भैया मानो मदन दुंदुभी दीना हो। ये कोई साधारण है? यमरा सीधे कामदेव चैलेंज कर रहा हो, साधारण बात ही नहीं। तब भगवान राम ने क्या कहा था? ई युग्मा छोड़ो हो। काहे के लिए? मान लो ससुराल ही आवा, तो जब ससुराल ही आवा तो गलत कार्य नहीं करना चाहिए। लेकिन जब वही राम द्वापर में भगवान श्री कृष्ण के रूप में अवतरित हुए तब स्थिति क्या हुई? स्थिति क्या होती है? श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद के 30वें अध्याय का 46वां श्लोक। कौन सा है? श्रीमद् भागवत महापुराण 10वें स्कंद 30वां अध्याय 46वां श्लोक। कामदेव के बारे में बताया गया है कि स्थिति क्या हुई थी कि बाहु प्रसार परिरंभ कराल कोरो। स्थिति क्या हुई? बाहु प्रसार परिरंभ करार कोरो निविस्तनाल भन नम्र नखाग्रपात शैल्यावलोक हस्ते ब्रज सुंदरी नाम उत्तम भयन रतिपतिम रमयान चकार। जिस समय भगवान श्री कृष्ण ने रास को रचाना प्रारंभ किया, जिस समय भगवान श्री कृष्ण ने महारास को रचाना प्रारंभ किया, साधारण नहीं है वो। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिकाम भिक्षरन्तु मनश्चक्रे योग माया मुपासते। महारास रचाने से पहले योग माया को बुला लिया था भगवान श्री कृष्ण ने। काहे के लिए? कि जब मैं महारास रचाऊंगा उससे पहले ही तुम मेरे मन के चक्र में बैठ जाना। क्या कहा? भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका। वो रात्रि जो है वो साधारण नहीं है। किसकी है? मनुष्यों की नहीं है, भगवान की है। और शरदोत्फुल्ल मल्लिका, उस रात्रि में चंद्रमा भी पूर्ण कलाओं से खिला हुआ है। और भिक्षरन्तु मनश्चक्रे योग माया मुपासते। मन के चक्र में भगवान ने रास रचाने से पहले योग माया को बिठाया। काहे के लिए बिठाया? मैं महारास रचाऊंगा, इंद्रियां संयमित हैं, मैं योगेश्वर हूं, लेकिन तुम भी साथ में रहो। काहे के लिए हो? नारी कभी नारी के रूप को देख करके मोहित नहीं हो सकती है। बताया भी गया है कि मोहे न नारे नारी के रूपाए। नारी कभी नारी के रूप को देख करके मोहित नहीं हो सकती। वही भगवान क्या करते हैं? योग माया को बिठा करके महारास रचाना प्रारंभ किया। और जब महारास रचाना प्रारंभ किया तो कामदेव आ गया हो। काम ने कहा अब नहीं चूकेंगे। थोड़ा सा त्रेता में चूके थे लेकिन इस बार नहीं चूकेंगे। एक ही साथ 5 बाणों को मारा। और जैसे एक ही साथ 5 बाणों को मारा तो ये त्रेता वाले राम थोड़ी ना है कि समुद्र से रास्ता मांगेंगे। बोले आओ डायरेक्ट देखते हैं तुमको।
हे स्थिति क्या किया, ऊर्ध्वम स्तंभनम उत्तम भयम रतिपतिम रमयान चकारहा। ऊर्ध्वस्य शब्दम किम तात्पर्यम का ऊर्ध्व। भगवान श्री कृष्ण ने कामदेव को उठा करके उल्टा टांगा। क्या किया, भगवान श्री कृष्ण ने कामदेव को उठा करके उल्टा टांगा। जैसे उल्टा टांगा, ऊर्ध्व स्तंभन किया, थर 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 कांपने लगा कामदेव, और उल्टा टांग करके महाराज को रचाए थे वो है भगवान। देवताओं ने बताया ऐसी स्थिति हो गई, तेरे बोले उल्टा टंग गए, अब और कहा चाहते हो भाई। ऊर्ध्वम स्तंभनम उत्तम भयम रतिपतिम। रति के पति हैं, कौन है रतिस्य शब्दम किम तात्पर्य का यो रति, तो रति है कामदेव की पत्नी। और कामदेव को जो उल्टा टांगे वो है भगवान श्री कृष्ण। उनके बारे में ना बताओ कि त्रेता में क्या हुआ, द्वापर में क्या हुआ। बोले नहीं, इस बार जाओ, महादेव बहुत साधारण, कुछ नहीं करेंगे। बोले चलो ठीक है भाई, जा रहे। और बोले जब तुम जाओगे तो तुम्हारे जाने से देवताओं का हित हो जाएगा, तो हित के लिए जो कार्य है थोड़ा बहुत तो रिस्क लेना पड़ता है भाई। और जब तक रिस्क नहीं लोगे तब तक कैसे काम हो पाए। बोले चलो ठीक है भाई, तुम लोगों के लिए लेते हैं, देखा जाएगा। ये स्थिति क्या हुई, महादेव समाधिस्थ अवस्था में बैठे हुए, कामदेव हो गया। और कामदेव ने क्या किया, एक साथ पांचों बाणों का संधान करके महादेव को मारा, महादेव की तरफ मारा। और जैसे मारा, महादेव की समाधि भंग हुई। समाधि तो भंग हुई, समाधि भंग होने के साथ आया महादेव को क्रोध। दो नेत्र तो खुले ही खुले, लेकिन समय रहते जैसे तीसरा नेत्र खुला महादेव का, निकली ज्वाला, और कामदेव जो था चल करके वहीं पर छार हो गया। स्थिति क्या हुई कि तब तीसर शिव नेत्र उघारा, और तुरता ही काम भयो जर छारा। क्या हुआ, कामदेव जल करके राख हो गया हो।